हेलो दोस्तों, मैं बबर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। आइए दोस्तों, इतिहास की ओर लौटते हैं और राजस्थान का एक और ऐतिहासिक घटनाक्रम जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों, ये घटनाक्रम है मंडोर से संबंधित और हमारे मारवाड़ से संबंधित। सबसे पहले राठौड़ों के राज्य की स्थापना करने वाले मंडोर पर आधिपत्य जमाने वाले रावचुंडा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है इससे पूर्व राठौड़ा का शासन नहीं था और ये मैंने इससे पूरे एक और वीडियो बनाया है, उसमें पूरा घटनाक्रम बताया है आपको राव सिया से लगा करके, और उन्हीं के वंशज में से चुंडा हुए उन्होंने स्थापत्य यहाँ पर जमाया। तो चलें दोस्तों, पूरी जानकारी आपको देते हैं। विक्रम संवत 1450 के लगभग रावचुंडा के पास दोस्तों कोई राज्य नहीं था और रावचुंडा अपने प्राण बचाने के लिए जंगलों में इधर उधर भटक रहे थे। भटकते हुए रावचुंडा कलाऊ जो जैसलमेर जिले में आया हुआ है, वहां पर पहुंचे और वहां चारण परिवार के घर पर शरण ली। चारण परिवार ने भी अपने धर्म का पालन करते हुए रावचुंडा की रक्षा कर तन मन से सहायता देने का वचन दिया। और रावचुंडा को चारण परिवार के द्वारा ये ज्ञात हुआ कि सुआप गांव जो जोधपुर जिले में है, अब सुआप गांव में मेहाजी किनिया के घर महाशक्ति योग माया श्री करणी माता जी के रूप में अवतार लिया हुआ है। वहां जाने पर आपको आशीर्वाद मिल सकता है और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। फिर क्या था दोस्तों, रावचुंडा ने निश्चय किया और वो दर्शन करने के लिए माँ करणी जी के वहां पर पहुंच गए सुआप, और करणी माता से निवेदन करते हैं कि हे माँ, आप मुझे राज्य स्थापित करने का आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। तब करणी माता जी ने कहा कि हे रावचुंडा, तुम जंगल देश जाओ और वहीं से तुम्हारा भाग्य उदय होगा, ये मेरा आशीर्वाद। माँ करणी जी से आशीर्वाद लेने के बाद में रावचुंडा माता जी के कथनानुसार जंगल प्रदेश में जाते हैं और अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने का प्रयास करते हुए अपने नाम से चुंडासर गांव बसाते हैं और सैन्य शक्ति अर्जित कर जांगुल पर आक्रमण कर देते हैं और सांखला राजपूतों को खदेड़ कर जांगलू को अपने अधिकार में कर लेते हैं। और कुछ समय बाद बहुत बड़ी सेना लेकर मंडोर पर अधिकार करने के लिए रवाना हो जाते हैं। रावचुंडा श्री करणी माता जी से आशीर्वाद लेने के लिए पुनः सुआप गांव जाते हैं और माँ करणी जी माता के चरणों में गिरकर प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, आप मुझे मंडोर पर अधिकार करने का आशीर्वाद प्रदान करें। श्री करणी माता जी से आशीर्वाद लेने के बाद रावचुंडा ने मंडोर पर आक्रमण करने का निश्चय किया और मंडोर की तरफ कुछ करते हुए मंडोर को चारों ओर से घेर लिया। दोस्तों, श्री करणी माता जी द्वारा रचित योग माया के प्रभाव से रावचुंडा का सैन्य दल 20 गुना ज्यादा शत्रुओं को दिखाई देने लगा। असंख्य सैनिक दल देखकर इंदा शासक घबरा जाते हैं और रावचुंडा, उस समय इंदा शासकों का मंडोर पर अधिकार होता है, रावचुंडा के पास संधि प्रस्ताव भेजकर निवेदन करते हैं कि हमारी बड़ी राजकुमारी का विवाह आपके साथ में करते हैं और हमारा जो मंडोर है वो हम आपको दहेज में देते हैं। इस समझौते के अनुसार राजकुमारी की शादी रावचुंडा के साथ कर मंडोर दहेज में दिया गया। मारवाड़ राज्य का कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग इंदा राजपूतों को जागीर में दिया गया, जो आज भी वहां पर स्थापित है। इस प्रकार श्री करणी माता जी की कृपा से बिना लड़ाई और बिना खून खराबे के मारवाड़ का राज्य रावचुंडा को दोस्तों विक्रम संवत 1462 में प्राप्त हो गया। रावचुंडा अपनी नई रानी के साथ जात देने के लिए सुआप गांव करणी माता के चरणों में जाते हैं। माँ करणी माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और ये पूरा का पूरा घटनाक्रम साहित्य के रूप में, दोहों के रूप में प्रचलित है। इस पूरे प्रवाड़े को काव्य रचना में भी व्यक्त किया गया है, जो छंद में बहुत बड़ा है। मैं आपको इतना सुनाऊंगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन जो दो महत्वपूर्ण दोहे हैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आयो शरण आ परे कर जोड़े कम देश, और चुंडा पड़ियो आय चरण राखो शरण हृदयेश। दूसरा दोहा है दोस्तों, संमत 1400 सुनी 62 साल बताया, करणी कृपा पाण कमद प्रतक मंडोवर पाया। तो दोस्तों, इस प्रकार से करणी माता जी के आशीर्वाद से पूरा राज्य प्राप्त हो गया, जो अब तक भी राठौड़ वंश का वहां पर शासन रहा। दोस्तों, माता जी के प्रताप से और भी बहुत सारे स्थान प्राप्त हुए। बीका जी को भी आशीर्वाद दिया और बीकाने पर भी बहुत कृपा रही। और आपको पता ही है, बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी है करणी जी, करणी माता का दोनों ही जगह बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। देशनोक बहुत बड़ा स्थान है और बीकानेर के किले में भी माता जी का स्थान है। इसी प्रकार से जोधपुर के नींव की किले की स्थापना भी करणी जी के हाथों से की गई थी। ये बहुत सारा बड़ा इतिहास है जो आपने बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा, नहीं तो और मैं आगे बताऊंगा। आपको ये ऐतिहासिक वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।